कनवाड़ा का बेईमान दुकानदार। इस दुकानदार का नाम है आरिफ खान। ये लोगों से अनाज वगैरह जो कुछ भी खरीदता है और बेचता है उसमें तो ये बहुत ईमानदारी दिखाता है, लेकिन है बड़ा बेईमान। बहुत से लोगों ने इसे अपना एक अच्छा साहूकार बना रखा होगा। वो तो यही कहेंगे कि ये बेईमानी नहीं करता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपने आज तक इसके यहाँ अनाज वगैरह जो कुछ भी बेचा है, क्या आप उसे घर से तोलकर लाए थे? और आज तक इसके यहाँ से जो कुछ भी सामान वगैरह खरीदा है और वही सामान किसी बाज़ार से खरीदने के बाद दोनों को कंपेयर करके देखा है कि कौन कितने रुपए में दे रहा है और कितने किलो दे रहा है? यदि नहीं, तो आप कैसे कह सकते कि ये बेईमानी नहीं करता है? और कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये बेईमानी करता है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं आज बता रहा हूँ ये कैसे बेईमानी करता है। मैंने इसके यहाँ 3 बार कपास बेचा। जब मैं पहली बार कपास बेचने ले गया तो 700-800 ग्राम जो भी ऊपर निकला उसके तो पैसे इसने नहीं दिए, लेकिन किलो किलो के पूरे पैसे दे दिए थे। फिर मैं दूसरी बार ले गया, तब इसका लड़का था इमरान खान। उसने तो 700-800 ग्राम जो भी ऊपर निकला उसके भी नहीं दिए, और टोटल करने के बाद 1 किलो और माइनस कर दिया। फिर मैंने सोचा इसने तो 4-5 किलो का घाटा कर दिया। फिर मैं तीसरी बार कपास घर से तोल कर ले गया। वहाँ पर पहले से एक आदमी कपास बेचने लाया हुआ था। उस आदमी का पूरा कपास तोलने के बाद उसका हिसाब हो रहा था, तब तक तोल काटा खाली पड़ा था। तो मैंने अपना वजन तोल कर देखा, तभी समझ आ गया था कि कांटे में कुछ तो गड़बड़ है। मैं 35 किलो की 4 पोटलियाँ और एक 25 किलो की, टोटल 165 किलो कपास ले गया था। फिर हमने एक 35 किलो की पोटली को तोल कांटे पर रखे, तो 35 किलो में 200 ग्राम कम निकला, यानी 34 किलो 800 ग्राम निकला। तो इस दुकानदार ने 34 किलो लिख लिए और 800 ग्राम को फूक कर दिए। मुझे पहले ही पता चल गया था। वैसे तो तोल कांटे में 0 बता रहा था, लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ की हुई थी। फिर भी हमने पूरा कपास तोल दिया और इसने 4 पोटलियों को 34 किलो और जो 25 किलो की थी उसे 24 किलो और टोटल 160 किलो कर दिए, जबकि मैं 165 किलो कपास ले गया था। फिर मैंने बोला जो ऊपर निकला उसका क्या? तो ये बोलता कि जिसमें तू भर के लाया था वो तो उसका वजन हो गया, और इसने 160 किलो का हिसाब कर दिया। फिर 160 किलो का हिसाब होने के बाद मैंने अपने मोबाइल का वजन तोल कर देखा, तो 200 ग्राम निकला। इसके यहाँ 2 तोल कांटे हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। जब मैंने 2 बार इसके यहाँ कपास बेचा तो जो अंदर तोल कांटा है उस पर तोला था, लेकिन तीसरी बार ले गया तब बाहर जो तोल कांटा था उस पर तोले थे। जो अंदर तोल कांटा है उसमें भी गड़बड़ की हुई है। एक बार हम 30 किलो गेहूँ बेचने ले गए थे, तो अंदर वाले तोल कांटे पर तोले थे, तो 30 किलो गेहूँ में 50 ग्राम कम निकला था। अब बेईमान दुकानदार है तो हर चीज़ में बेईमानी करेगा। अगर इसके यहाँ 10 तोल कांटे भी होंगे तो 10 में गड़बड़ करेगा। अब मैंने अपना मोबाइल का वजन तोल कर देखा तो 200 ग्राम निकला। फिर मैं दूल्हे सिंह रावत की दुकान पर गया। ये दुकान भी कनवाड़ा में ही है। इसके यहाँ भी तोल कांटा 30-40 ग्राम ज़्यादा पर ही सेट रहता है, लेकिन मैंने उसको 0 करने के बाद मैंने अपने मोबाइल का वज़न तोलकर देखा तो 240 ग्राम निकला, और आरिफ खान के यहाँ 200 ग्राम निकला था। फिर मैं दूसरे दिन जोबड़ गया। वहाँ पर मैंने 5 दुकानों पर अपने मोबाइल का वज़न तोल कर देखा। उन 5 दुकानों में से 2 किराना दुकान थी और 3 जो अनाज वगैरह लेते हैं वो थी।
अब उन 5 दुकानों में से 4 दुकानों पर मेरे मोबाइल का वज़न 240 ग्राम ही निकला। इससे साफ पता चल गया था कि मेरे मोबाइल का असली वज़न 240 ग्राम ही है। लेकिन उन 5 दुकानों में से एक किराना दुकान थी, वहाँ पर मेरे मोबाइल का वज़न 250 ग्राम निकला। आने वाले वीडियो में मैं उस किराना दुकान का वीडियो भी दिखाऊंगा। अब वापस इस बेईमान दुकानदार के यहाँ आ जाते हैं। जिस दिन मैं इसके यहाँ कपास बेचने गया था, उस दिन तो मैं इसकी बेईमानी देखकर यही सोच रहा था कि इसका काम और बातें तो ईमानदारी वाली, लेकिन साला है बड़ा बेईमान। मेरा तो 165 किलो कपास था, उसमें भी इसने 5 किलो का घाटा कर दिया। लेकिन मेरे से पहले जो आदमी कपास बेचने लाया हुआ था, उसका तो मेरे कपास से बहुत ज़्यादा था। उसे कितना घाटा हुआ होगा और बाकी के बहुत सारे लोगों को कितना घाटा हुआ होगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। पढ़े लिखे होकर जहाँ बेईमानी और गलत हो रहा है, ये जानते हुए भी चुप रहेंगे तो ये पढ़ाई लिखाई किस काम की। टोल कांटे को सही करके मेरी बातों को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी बताया है ये बिल्कुल सत्य है। हमारे आसपास बाग और जोबट है, तो हो सके तो अपना अनाज, गेहूँ, चना, मक्का, कपास जो भी हो, बाग या जोबट ही बेचो और हाट बाज़ार भी वहीं से करके लाओ। अब बाग और जोबट के सब दुकानदार ईमानदार ही है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको बहुत सारे बेईमान दुकानदार मिलेंगे। अब कौन सा दुकानदार बेईमान है, आप इसका पता भी लगा सकते हो। अगला वीडियो इस पर ही आने वाला है, आप उस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको कभी घाटा नहीं होगा। और कोई दुकानदार बेईमानी करने के बाद भी अगर नहीं मान रहा है तो उसे कैसे सबक सिखाएं, ये भी मैं बताऊंगा। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि तेरे साथ बेईमानी हुई तो तूने कुछ क्यों नहीं किया। मैं कर ही तो रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना। अब वीडियो बनाने से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। बस आप इस वीडियो को शेयर करके कनवाड़ा और कनवाड़ा के आसपास जो भी गांव है, इन सभी गांव के लोगों के घर घर तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। फिर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई इस बेईमान दुकानदार के यहाँ अनाज बेचने जा रहा है तो वो उसकी मर्जी, क्योंकि वो खुद अपना घाटा करवाने जा रहा है। एक आदमी इसके यहाँ बैलेंस डलवाने आया हुआ था, तो इसने 310 रुपये लिए। अब उस आदमी को जोबट में बैलेंस डालने वाले कम पड़ गए थे शायद, इसलिए वो इसके यहाँ आया। अपने लोगों को लगता है कि 10-20 रुपये में क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिसे 1 रुपये की कीमत पता होती है, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। हाल फिलहाल में दूध डेयरी पर 26 रुपये में दूध की थैली मिलती है। वहाँ जाना और बोलना कि 25 रुपये में दूध की थैली दे दो, वो नहीं देगा। अगर वो 25 रुपये में एक दिन में 200 दूध की थैलियाँ बेचता है तो उसे एक दिन में 200 रुपये का घाटा हो जाएगा और महीने का 6000 रुपये का घाटा हो जाएगा। जोबट में जो दूध डेयरी है वहाँ पर रोज़ अच्छा खासा दूध बिकता है। ये तो मैंने एक दिन में 200 दूध की थैलियाँ लगभग कम ही बताया। मैंने इस दुकानदार से कहा 1 किलो तेल दे दो, तो इसने मुझे 130 रुपये में 800 ग्राम वाला तेल का पाउच पकड़ा दिया। अब जिनको देखते नहीं आता कि तेल 1 किलो है या कम है, वो तो यही कहेंगे कि जोबट में तो 1 किलो तेल के 150 रुपये लेते हैं और ये तो 130 रुपये ले रहा है। उनको तो सस्ता लगेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता कि तेल 1 किलो से कम है। उन्होंने तो दुकानदार से कहा है कि 1 किलो तेल दे दो। अब दुकानदार ने दिया है तो 1 किलो ही होगा, लेकिन मुझे तो घाटा हुआ ना। अगर हम 20 रुपये में 200 ग्राम खुला तेल लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर
130 रुपये में 20 रुपये और मिला देता तो 200 ग्राम तेल और आ जाता और 150 रुपये में पूरा 1 किलो तेल आ जाता। पेट्रोल पंप पे 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो लगता है कि 1 लीटर पेट्रोल दिया है और थोड़ा अच्छा खासा चलता भी है, लेकिन इसके यहाँ तो 1 लीटर पेट्रोल जैसा लगता ही नहीं और ज़्यादा चलता भी नहीं है। लेकिन पैसे तो ये उतने ही लेता है जितने पेट्रोल पंप पे लेते हैं, लेकिन ये पेट्रोल को बोतल में भर के देता है। अब क्या गारंटी है कि उस बोतल में 1 लीटर पेट्रोल है। अब बेईमान दुकानदार है तो हर चीज़ में बेईमानी करेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करो।